ना जानी या निंदे तार चरित्र अगाध। इनको जो समझ नहीं पाता है तो इनकी निंदा करता है। ये बाल्य भाव में। अब छोटा बच्चा 3-4 साल का, 5 साल का, वो तो गांव में ऐसे नंगे नंगे घूमते हैं जैसे कृष्ण बलराम। उनको कौन सा वहां वस्त्रों का होश रहता है। ये श्रीवास के आंगन में नाचने लग जाते हैं, वस्त्र से उठा के फेंक देते हैं, धोती उतार के सर पे मान लेते, नीचे से नंगे और नाच रहे हैं उधर। अब लो नित्यानंद की वो हैं तो मैच्योर 24-25 वर्ष की अवस्था है, लेकिन अब इसको देख करके अब ये सन्यासी है, अब ऐसे कर रहा है, सोने का दंड लिए हुए हाथ में, मुंह में पान चबा रहा है। सन्यासी को ये सब करना चाहिए। अब निंदा करना चालू कर दिया, हो गया काम से। तो ना जानिया निंदे तार चरित्र अगाध, पाई आओ विष्णु भक्ति है तारा बाद। विष्णु भक्ति प्राप्त होने के बाद भी अगर नित्यानंद की निंदा कर दी तो उसकी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। पाई आओ विष्णु भक्ति, तार है बाद, उसमें बाधा आ जाएगी। शादी कर लिया सन्यासी होकर के, अवधूत सन्यासी, इतनी ऊंची अवस्था, और 2 विवाह, एक भी नहीं, एक वारुणी एक रेवती, उन्हीं दोनों की अवतार इस चैतन्य लीला में भी हुई। उन दोनों से विवाह करवा दिया। सन्यास पहले ले लिया था, सन्यासी के साथ गए, वहीं सब सन्यास हुए। जब चैतन्य महाप्रभु का सन्यास हुआ, अब महाप्रभु जा रहे थे जगन्नाथपुरी सन्यास लेने के बाद माँ की आज्ञा से, तो दंडभंगा नदी जो है वहां पर जा करके महाप्रभु जो है वो नदी में स्नान करने लगे। वो कहा मेरा ये दंड कमंडल से संभालो, और ये दंड के 3 टुकड़े कर दिए नित्यानंद। कहने लगे सन्यास दंड में समस्त देवताओं का वास होता है, ये सारे देवताओं को हमारे प्रभु क्यों ढो के चलेंगे, ये अपने कंधे पे रख के देवताओं को बैठा के चलेंगे। देवताओं की इतनी हिम्मत हो गई है। उनका काम है इनकी सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। दंड रवि तोड़ के फेंक दिया, लौट गया है महाप्रभु, कहने लगे हमारा दंड कहाँ है। कहने कौन सा दंड, हमको नहीं मालूम कौन सा दंड। महाप्रभु बहुत गुस्सा है, कहने लगे तुमको एक चीज दी थी संभाल के रखने में, बस था ही क्या, मेरा तो धन ही यही था बस। इस संन्यास दंड का मिला था और कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, वो भी तुमने संभाला नहीं गया। कहने लगे तुमको संन्यास भाव दो, उन्होंने तोड़ा क्यों। एक तो ये भाव था कि ये देवता क्यों चले, दूसरी बात ये थी कि इस संन्यास दंड की वजह से ही तो महाप्रभु हमसे दूर हो रहे हैं। शची माता को छोड़ करके जा रहे हैं, विष्णु प्रिया को छोड़ के, नवद्वीप वासियों को छोड़ के, ये विरह वेदना जो उधर की है वो ये क्या जाने, वो तो हम लोग देख रहे हैं वहां क्या त्राही त्राही मची है। तो सबको विरह का ये दंड है, सब कंकाल इसके करो टुकड़े टुकड़े, 3 टुकड़े करके फेंक दिया उसको। महाप्रभु ने कहा तुमको सन्यास से इतनी घृणा है क्या, जाओ शादी करो। 2 शादी करवा दिया। तुम जाओ गृहस्थ बनो, तुम सन्यास, तुमने क्यों सन्यास लिया, हमारे सन्यास से तुमको इतनी परेशानी हो रही, और खुद अवधूत सन्यासी बना, जाओ तुम गृहस्थ बन जाओ। अब वो गृहस्थ बन के प्रचार कार्य कर रहे बंगाल में, भेज दिया। पहले मैं एक दिन नित्यानंद निदा तुमको काम है, बोले अपने से अलग करने के अलावा जो काम कहोगे कर देंगे। सीधा यही जवाब, अपने से अलग करने के बाद मत करना। कहने तुम विवाह कर लो। ऐसे करके बंगाल भेज दिया। महाप्रभु की वाणी तो अंकुश का काम करती है उनके लिए, हमारे लिए भी करनी चाहिए। सभी जो अपने आप को भक्त कहते हैं या बनना चाहते हैं, और महाप्रभु की वाणी का अंकुश अगर हमारे ऊपर नहीं है तो फिर हम भक्त कैसे बन पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो आदि गुरु हैं तो यही सिखा रहे हैं कि इनकी वाणी को कभी भी अन्यथा मत करना। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत, इहा नाही जाने सब, ना जानिया निंदे तार चरित्र अगाध। जो इनको नहीं जानता अगाध चरित्र को,
पाई आओ विष्णु भक्ति है तार बाध ताहान प्रसादे हैल चैतन्य ते रति। नित्यानंद की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु में रति होगी। ताहान आज्ञा है लिखी चैतन्य स्तुति, उनसे ही आज्ञा लेकर के वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ये चैतन्य की स्तुति लिख रहा हूँ।